है और उसके 5वें पद को मैं चाहूंगा अगर कोई अनम्यूट करके इसको पढ़ सके तो प्लीज पढ़ने में अगुवाई करें। इब्रानियों 13:5 और मैं कंटिन्यूस 2-3 वर्ड्स में आपको बोलूंगा तो प्लीज जरूर इसको पढ़ते रहिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होए और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका रूह हमारे बीच में हो, प्रभु हर एक के पास हो मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, हम शरीर के भाव से तो आज अलग हैं लॉर्ड जीसस, लेकिन हम आत्मा के भाव से आप में एक हैं प्रभु। आपके रूह में हम एक हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु खास तौर से आपके वचन के लिए प्रभु। हर एक से बात करें पिता, हर एक से बात करें प्रभु। प्रभु बीमार चंगे हो जाए प्रभु, ये वचन सुनते सुनते प्रभु। निर्बलताएं जाने लगे प्रभु, और खास तौर से प्रभु दुष्ट के बंधन, अंधकार की शक्तियां टूटने पाए यीशु मसीह आपके नाम से, आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और हम वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले मैं एक शब्द के विषय में बोलूंगा, जैसे कि आज पढ़ा गया। परमेश्वर का दास जो इब्रानियों की पत्री में कहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये कहने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। और ये वचन मैं इसमें थोड़ा सा आपको लेके चलना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ सकें कि परमेश्वर का कहना और मनुष्य के कहने में बहुत फर्क है। परमेश्वर के शब्द और मनुष्य के शब्द में बहुत अंतर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब लूका रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे और उसमें आपको मिलेगा एक सूबेदार जिसका एक सेवक जो कि बीमार हो गया था, जो कि मरने के कगार पर था, और प्रभु यीशु मसीह को लगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप वचन पर विश्वास ना लेकर आए। ये वचन बोल कौन रहा है, ये वचन बोला क्यों गया है, ये वचन बोलने वाला कौन है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उसी वचन से जब यीशु मसीह जाने लगे तो उस सूबेदार ने, उस सेंचुरियन ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत के तले आ जा, लेकिन वहीं से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर अब इसने ये भी बोला कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास सिपाही है, मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है, और वो कह रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर अपने चेलों से कहा, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा। हालेलुया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्या देखा आपने उसके विश्वास में, ऐसा क्या चीज थी कि वो विश्वास करके आप कह रहे हैं ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। जब प्रभु ने मुझे बताया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। ये सूबेदार था, ये सेंचुरियन था, इसको मालूम था कि शब्दों की ताकत क्या होती है। सेंचुरियन हर एक 1000 लोगों में, 800 लोगों में एक सूबेदार होता था, और उसके शब्द इतने पावरफुल होते थे। वो कहता है, प्रभु मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास अधिकार है, जब मैं मुंह से कोई शब्द बोलता हूं तो वो पूरे होते हैं। तो तू तो परमेश्वर है, यदि तू वहीं से कह देगा तो मेरा सेवक कैसे चंगा नहीं होगा। हालेलुया। तू तो परमेश्वर है, और वही शब्द आज हमारे पास यहां है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। उस सेंचुरियन की खास बात यह थी कि उसने ये विश्वास किया, उस सूबेदार ने ये विश्वास किया, तेरे शब्द में ताकत है। हालेलुया। तेरे शब्दों में पावर है, और वही यीशु मसीह के शब्द आज हमारे पास परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। और वही शब्द आज हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक शब्द है जो कि यूनानी भाषा में, जिसे हम हिंदी में डर बोलते हैं और इंग्लिश में फियर बोलते हैं, और जब यूनानी भाषा का जब शब्द आता है तो इसे फोबियो बोलते हैं, फोबियो। और ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके लिए परमेश्वर ने बार बार अपने लीडर्स,
अपने सेवक, अपनी कलीसिया, अपने लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है इन शब्दों से। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए इसका मतलब क्या होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबियो का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब है कि हम कोई हानि होने से डरना, यानी हम कुछ कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें डर आता है कहीं हमारी हानि ना हो जाए। हालेलुया। हमें हमें इस बात का डर रहता है कहीं हमारी हानि ना हो जाए। और मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जितने लोगों को चुना, जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, उन सबको इस शब्द को नकारने के लिए बोला। हालेलुया। इस शब्द को नकारने के लिए बोला और बोला, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर आप मेरे साथ निकाले, परमेश्वर ने याकूब से, मैं चाहूंगा एक जन अपने माइक को अनम्यूट करके इसको पढ़ सकता है। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 28 और उसका 15वां पद। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15। कोई भी एक जन पढ़ दे और आपको पता चलेगा याकूब से परमेश्वर क्या कह रहे हैं। ये वही याकूब है जो घर से छोड़कर चले गए थे, ये वही याकूब है जो भाग रहे थे, ये वही याकूब है जो डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का शब्द याकूब के लिए क्या आया? पढ़ दीजिए प्लीज। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। जब तक तुझको ना छोड़ूंगा। याकूब डर रहे थे, याकूब भाग रहे थे अपने भाई के डर के मारे, और परमेश्वर वही शब्द कह रहे हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। और ये एक डर जो था याकूब के मन में, जिसके विषय में हम आप पढ़ रहे हैं, आज मैं चाहता हूं आप इस शब्द को जाने। फोबियो जो शब्द है, ये बहुत बहुत डेंजरस शब्द है। और अगर परमेश्वर के लोगों में ये शब्द पाया जाता है या उनके कैरेक्टर में ये सब कुछ पाया जाता है, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का शब्द आपके लिए है। मैं चाहूंगा एक और शब्द, एक और वचन को आप पढ़ें। मैं इसलिए वचन से बता रहा हूं कि कुछ भी बाहर नहीं है, परमेश्वर के शब्द है। जैसा कि उस सूबेदार ने विश्वास किया, हमें भी विश्वास करना है कि प्रभु तेरे शब्द सच्चे हैं और जो कुछ तू बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय और उसके छठे पद को हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ दीजिए प्लीज। परमेश्वर ने यहूदियों से क्या कहा? परमेश्वर यहूदियों से क्या कह रहे हैं? सुनिए, यहूदी ज्यूज लोगों से, तू हियाव बान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। फिर से वही शब्द, मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा। और अगर एक और बात देखें तो पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसके 20वें पद को और पढ़े। यहां पर राजा दाऊद कह रहे हैं अपने बेटे सुलेमान से, जो परमेश्वर का मंदिर बनाने जा रहे हैं, उनके भी मन में डर है। परमेश्वर के दास कुछ कह रहे हैं, सुनिए राजा दाऊद क्या कहते हैं। पहला इतिहास 28 और उसके 20वें पद को। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बान और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके, तब तक वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। हालेलुया। ना तो वो तुझको धोखा देगा और ना वो तुझको त्यागेगा। राजा सुलेमान अपने बेटे से कह रहे हैं, और यहाँ पर परमेश्वर याकूब से कह रहे हैं, और परमेश्वर यहूदी लोगों से कह रहे हैं। अब राजा दाऊद का पर्सनल अनुभव, जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव था, वो क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए जल्दी मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसके 25 पद को। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि जिसने कहा है वो सच्चा है और वो पावरफुल है। हालेलुया। भजन संहिता 37 और उसका 25वें पद को पढ़ दीजिए। दाऊद का जिंदगी का अनुभव, उसकी लाइफ का अनुभव। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा
ना तो मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ देखा, परमेश्वर मैंने कभी नहीं देखा कि धर्मी को परमेश्वर ने त्याग दिया हो। हालेलुया। उसके घराने को परमेश्वर ने त्याग दिया हो। हालेलुया। उसके जीवन को परमेश्वर ने त्याग दिया हो। हालेलुया। उसकी सेहत को परमेश्वर ने त्याग दिया हो। उसके घर को परमेश्वर ने त्याग दिया हो। धर्मी को दाऊद का वो अनुभव कहता है, मैंने लड़कपन से देखा है, बचपने से और बुढ़ापे तक देखा, मैंने किसी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। हालेलुया। किसी के परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और एक और वचन इसी के 28वें पद को और पढ़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दाऊद का अनुभव क्या है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न तजेगा। हालेलुया। अपने भक्तों को त्यागेगा नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि आज हम सब लोग त्यागे हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रॉमिसेस में हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कभी अपनी प्रॉमिसेस को अधूरा नहीं छोड़ते। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहूंगा ताकि आप समझें। आज के दिनों में आप जब देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, आज हमने देखा बहुत परमेश्वर के दासों की मृत्यु हुई है। बहुत से लोग परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषेक लोग, वो भी डेथ हो रही है। हम पास्टर्स की डेथ होते हुए देख रहे हैं इन दिनों में, इस पेंडेमिक में और इस महामारी में। आखिर परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि तेरी दाईं ओर 1000 गिरेंगे, बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तुझको छूने नहीं पाएगी। क्या ये चीजें हमारे लिए नहीं है? क्या ये चीजें, ये प्रॉमिसेस हमारे लिए नहीं है? सच में ये परमेश्वर के लोगों के लिए है। सच में ये उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सच में ये उनके लिए जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं। सच में उनके लिए जिन्होंने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। हालेलुया। ये प्रॉमिसेस पूरी होंगी, लेकिन कारण क्या हो रहा है? कारण क्या हो रहा है? दास, परमेश्वर के लोग मृत्यु की कगार पर आ रहे इस बीमारी की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अंधकार की शक्तियां हैं जिनकी वजह से ये मृत्यु हो रही है। और अंधकार की शक्तियां प्रबल तभी होती हैं जब हमें एक शब्द आ जाए जिसका मतलब है फोबियो, जिसके बारे में मैं आज बता करूं, फियर। और अगर ये फियर आपके अंदर है, ये आपकी लाइफ की डेस्टिनी चेंज कर देगा। आप कभी भी फियर के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, दाऊद ने अपने बेटे को बोला, फोबियो निकाल देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। याकूब को परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने अंदर से इस फोबियो, इस डर को निकाल देना, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर ने अपने यहूदी लोगों को बोला, अपने चुने हुए लोगों को बोला कि देखो, इसको अपने अंदर से निकाल देना। कारण क्या है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जिंदा हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी प्रॉमिसेस है। बाइबल बताती है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा अगर मेरा विश्वासी जन विश्वास करना छोड़ दे, अगर मेरा विश्वासी जन डरना छोड़ दे। ओ हालेलुया। मैं आज आपसे बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे आज ये बात मेरे सामने रखा कि मैं आपको इस बात को शेयर करूं जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। खास तौर से मैं आपको बताऊं, फियर कैन चेंज योर लाइफ डेस्टिनी। आज डर जो है वो आपकी जिंदगी की डेस्टिनी चेंज कर सकता है, परमेश्वर की योजनाओं को चेंज कर सकता है, परमेश्वर की योजनाओं को चेंज कर सकता है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा बाइबल से। एक दास जो कि परमेश्वर के महान दास, जिसका नाम एलिया था, जिसको हम इंग्लिश में एलाइजा बोलते हैं। कितना महान था, कितना पावरफुल दास है, परमेश्वर का दास। चैलेंज दिया, किसको चैलेंज दिया था? राजा अहाब को। जब तक मैं ना कह दूं पृथ्वी पर वर्षा बारिश नहीं होगी, ये चैलेंज था उसका। और ये कौन है? एलाइजा, एलिया, परमेश्वर का सामर्थी दास। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फियर किस तरीके से काम करता है और हमारे फेथ को तोड़ता है और फिर हमारी डेस्टिनी यानी परमेश्वर के प्लान को खत्म कर देता है हमारी लाइफ से। और ये जो वर्ड है, इस वर्ड के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वर्ड ने एलिया की डेस्टिनी चेंज कर दी। एलिया को जो परमेश्वर ने प्लान बनाए थे उन्हें चेंज कर दिया। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना? मन में आ रहा होगा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। एलिया एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा परमेश्वर का दास जो अहाब को चैलेंज दिया, बाल के नबियों को चैलेंज दिया और उन बाल के नबियों को मारा, दौड़ा के मारा। लेकिन जब इजबेल ने उससे बोला कि मैं बात कर रहा हूं पहला राजा 19वें अध्याय के 4 पद को, जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं लेकिन आप सुनिए। एलिया भागा,
इजबेल ने कहा था कि जैसे तूने बाल के नबियों के साथ किया है वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगी, और अगर मैं ऐसा न कर पाई तो मेरा देवता मेरे साथ वैसा ही करे। ये बोलने के बाद एलिया डर गया, और बाइबल बताती है वो डर के मारे अपने प्राण को बचाकर भागा। हालेलुया, प्राण को बचाकर भागा। और उसके शब्दों में आप देखेंगे क्या मिलता है। मेरे साथ निकालिए प्लीज, इसे पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसके 4 पद को, 3 और 4 पद पढ़ दीजिए, आपको समझ में आए। का दास जो महान था, जो परमेश्वर का दास, जो किसी से डरता नहीं था, वो कितना कमजोर हो गया था। पढ़िए प्लीज। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर खुदा के बेशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हालेलुया। ये कौन है? थोड़ी देर पहले हमने इसे क्या करते देखा था? इसे हमने बाल के नबियों को मारते हुए देखा था, इसको हमने राजा अहाब को चैलेंज देते हुए देखा था, इसको हमने बारिश बुलाते हुए देखा था। लेकिन आज ये जो फोबियो शब्द जो इसकी लाइफ में आया, जिसको इजेबेल रानी की वजह से उसके शब्द इसने अपने मन में बैठा लिए और ये डर गया और परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांग रहे। ये वो दास है जो एक रानी से डर गया, उसके शब्दों से डर गया। आज हो सकता है इस संसार में आपको बहुत से शब्द डरा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी शब्द की वजह से एलिया की मिनिस्ट्री खत्म हो गई। जो उसकी शरीर में मिनिस्ट्री थी वो खत्म हो गई। परमेश्वर का प्लान नहीं था कि एलिया की जगह पर एलीशा को उस समय चुना जाए, लेकिन एलिया ने ये प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मुझे मृत्यु मिल जाए, मैं बस हो गया, बस बहुत हो गया। तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जब एलिया वहां पहुंचे उस पहाड़ के पास, परमेश्वर ने क्या कहा, एलिया तेरा यहां क्या काम, तू कैसे आया यहां पर, क्यों आया, कहा यहां पर। एलिया कहते परमेश्वर उसने सबको मार दिया। परमेश्वर ने कहा उसने सबको नहीं मारा, 7,000 पुरुष मैंने रख छोड़े हैं। ये तेरी गलत फहमी है, तू डर गया है। और एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने एलिया की जगह पर अपने दास एलीशा का अभिषेक करवाया। परमेश्वर का प्लान ये नहीं था, लेकिन एलिया की प्रार्थना थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसकी प्रार्थना में डर था, इजबेल का डर था। आज ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लोग डरा रहे, न्यूज चैनल्स डरा रहे, आपके पड़ोसी आपको डरा रहे। किसी पास्टर की मृत्यु होती है तो आपको लगेगा अरे वो तो मर गया, जब वो इतना धर्मी था तो मैं कैसे बचूंगा। हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, इस पेंडेमिक में ये जो कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं ना, मैं इसको बोल रहा हूं अंधकार की शक्तियां, अंधकार की सेना। और इस अंधकार की सेना से अगर आपको जीत लेनी है, आपको इंडिविजुअल विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझे, मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको इंडिविजुअल विश्वास करना पड़ेगा। अपने विश्वास को किसी और के थ्रू नहीं कि मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए ये कर दीजिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो व्यक्ति को पॉजिटिव होता है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और वो अकेला रहता है। और अकेले रहने के कारण आप सोचिए उसके पास कोई नहीं है, वो अपने अजीजों को फोन भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको घबराहट इतनी है। मैं अभी बीते दिनों में मैं 12 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक मैं केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में रहा, जो कि कोविड का सेंटर था। मेरी ताई जी की मृत्यु हुई कोविड की वजह से, और मैंने बीते दिनों में मैंने कुछ देखा। मैं वहां था, उसी हॉस्पिटल में था, वहां पर जाने दे रहे थे। जब हम वहां गए तो वहां पर सब लोग पीपीई किट पहने हुए थे और पूरा अपने आप को बचा रहे थे। डॉक्टर से भी बहस हुई। डॉक्टर ने हमसे बोला, मेरी पत्नी से बोला कि तुम ऐसा करो, यहां से चले जाओ वरना इन्फेक्शन बहुत है, मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहां रहा? हमें डर लगा उसकी शब्द की। मेरी पत्नी का जवाब था, हमारे साथ हमारा प्रभु है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। वो पीपीई किट पहने हुए था और हम बगैर पीपीई किट के थे, लेकिन हमारे साथ कौन था? उसका वायदा था, उसका प्रॉमिस था। हम पूरे दिन वहां रहे हैं और आपको सच्चाई बताए, सुबह जाते थे शाम को आते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें वो चीज छूने भी नहीं पाई। हमने अपने आसपास देखा जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी बाईं ओर और तेरी दाईं ओर लोग गिरते जाएंगे। हमने देखा उन बेडों पर, जिन बेडों के बीच में हम खड़े थे, इधर मृत्यु हो रही है, इधर मृत्यु हो रही है। लोग रैप कर रहे थे, लोग रैप कर रहे थे लोगों को। लोग बार बार डॉक्टर्स आते थे, उसको लाया, 5 मिनट रखा, 1 दिन रखा, मृत्यु हो गई और फिर रैप करके उसकी बॉडी को डिस्पैच कर दिया।
ये होता जा रहा था कंटिन्यूस, और पूरा फ्लोर मृत्यु के मातम से भरा हुआ था। लेकिन हम बीच में खड़े थे और परमेश्वर की प्रॉमिस थी कि तेरी दाईं ओर कई लोग गिरेंगे, बाईं ओर कई लोग मर जाएंगे, लेकिन तुझे वो छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। जब मैं मेडिकल में था, जब मैं उस हॉस्पिटल में था, आपको सच्चाई बताऊं, मेरे मन में बह आया तीसरे दिन, जब हम वहां थे, तीसरे दिन मुझे बह आया, जब लोगों को मैंने देखा मरते हुए, जब लोगों को मैंने देखा, प्रभु मैं तो उसके पास बैठा हूं, एक आंटी के बराबर में हम बैठे हुए और उन आंटी की डेथ हो गई। एक अंकल से हम सुबह बात कर रहे, शाम को उनकी डेथ हो गई। किसी को हम अभी देख रहे और वो गायब हो गया, दुनिया छोड़ गया। मैंने जो देखा, अगर आप लोगों से बात करेंगे जिनको कोविड हुआ है, अगर आप लोगों से बात करेंगे जो लोग इस समय इस महामारी से, इस आत्माओं से ग्रसित है, आपको सच्चाई बताऊं, उनको रात को सपने आते हैं। और रात को सपने क्या आते हैं? मरे हुए लोगों के। जिन लोगों को ये सब हो जाता है, पहले तो वो आइसोलेट कर दिया जाता है, उसके बाद उनको रात को गंदे सपने आते हैं, और मरे हुए लोगों के सपने, डरावने सपने। लोगों को देख देख कर वो डर जाते हैं और उनका विश्वास डॉक्टरों पर आ जाता है, बजाय उसके उस जिंदा परमेश्वर के जिसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत कर। और वहां पर क्या होता है? हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा विश्वास नम्र हो जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लोगों की बातों को सुनना शुरू करते हैं। हम हॉस्पिटल में थे, हमसे बोला विटामिन सी ले लीजिए जी, विटामिन सी की टैबलेट ले लीजिए, बहुत अच्छी है। किसी ने बोला काढ़ा पी लीजिए, बहुत अच्छा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारा विश्वास था अगर हम टैबलेट नहीं खाएंगे तभी हम जिंदा रहेंगे, और हम जिंदा निकल कर आए वहां से। और आज भी हमें इतना सा भी सिम्टम्स नहीं है। क्यों? मेरे को उस समय डर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कैसे काम करता है, यह अंधकार की शक्तियां कैसे काम करती है। आप जब न्यूज सुनेंगे, आप जब लोगों की चर्चा सुनेंगे, आप जब लोगों के बारे में सुनेंगे क्रिश्चियन लोग मर रहे हैं, इसका कारण यह है भजन संहिता 91। जब मुझे परमेश्वर ने हॉस्पिटल में मुझे बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। जब मुझे बह आया, मैं डर गया, तो परमेश्वर का वचन मुझे मिला, और वो वचन था मेरे साथ, अगर आप निकालें तो इसमें लिखा था भजन संहिता 91:14। सुनिए यहां क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा इसको। यहां क्या लिखा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। आप भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, हम लोग क्लेम करते हैं परमेश्वर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन जब ऊपर से आप पढ़ेंगे कि वही बचेगा, वही जवान सिंह को कुचलेगा, वही नाग को लताड़ेगा, महामारियों से बचेगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं यहां पर 14वें पद से कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, मैं क्यों बचाऊंगा उसको? क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है और मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। मेरे नाम को जान लिया है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे नाम को जानने का मतलब क्या है, जो मुझे प्रभु ने उस दिन बताया, जो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने उस दिन हॉस्पिटल में बताया, कि मेरे नाम को जानने का मतलब है कि ही कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट एंड रिलाइज ऑन मी। वो व्यक्ति पूरी तरीके से मेरे पर कॉन्फिडेंट रहेगा, कहा जाए मुझ पर भरोसा करेगा और मुझ पर रिलाई करेगा कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो ही बचेगा। उसके ऊपर महामारी क्या, बड़ी सी बड़ी आफत भी आ जाए, परमेश्वर उसको बचा लेंगे। ये मैं अनुभव के साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। उस समय हमें भी लगा गले में खराश हो रही है, अरे परेशान हो रहे, लोगों को परेशानी हो रही थी, हम देख रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक मास्क था बस, वो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था, इसलिए हमें वो पहनना है। लेकिन सच्चाई बताऊं कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस आपको बचाते हैं, उसका वचन आपको बचाता है। और अगर आप उस यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रखिए कि वो यीशु आपको बचाएगा और आपको छू नहीं पाएगी कोई भी महामारी, क्योंकि अंधकार की शक्तियां हैं और ये डर से काम करती हैं। ये फोबियो जो शब्द मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये आपके अंदर आ गया, आप यकीन मानिए आपका विश्वास मरते ही साथ आप कब्र में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वायदे पर शक नहीं करेंगे और उस पर बने रहेंगे, कहेंगे मुंह से बोलिए मेरे को अपने यीशु पर कॉन्फिडेंट है, मुझे उस पर भरोसा है। आप सब लोग मुंह से बोल सकते हैं, आज ही इसी समय आपके अंदर से बह जाता हुआ दिखाई देगा आपको। बोलिए मेरे यीशु पर भरोसा है, वो मुझे बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं मानता हूं उन दिनों में बहुत सी बीमारियां थी जब यीशु मसीह संसार में थे, बहुत से लोग कोढ़ से ग्रसित थे, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जितनों ने विश्वास किया, हालेलुया, यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंट लेकर आए,
यीशु मसीह ने कहा बता मुझ पे विश्वास करता है। विश्वास करने का मतलब है बता मुझ पर कॉन्फिडेंट रखता है, मुझ पर है तेरा विश्वास, मुझ पर भरोसा है तेरा कि मैं तुझे बचा सकता हूं। लोगों ने कहा हमें बचा सकता है तू। मरियम से यीशु मसीह ने कहा तू बता तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मरियम ने कहा प्रभु मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जिसके अंदर से जीवन निकलता है, जिसकी आवाज सुनकर मुर्दे जी उठेंगे, वो यीशु मैं हूं। और उसका आत्मा हमारे और आपके अंदर रहता है, और वो आत्मा उससे बड़ा है जो संसार में काम करता है। ये यूहन्ना कहते हैं, और आज वही आत्मा हमारे और आपके अंदर काम कर रहा है। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, यकीन मानिए फोबियो को मत आने दीजिएगा, फियर को मत आने दीजिएगा। परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, अपना विश्वास रखिए, अपना भरोसा रखिए। चाहे कुछ हो जाए, पूरा संसार खत्म हो जाए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपके बीच में कोई कोविड पेशेंट इसको सुन रहा हो। आप इसको अगर अपनाते हैं और अपने मुंह से बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, सिम्टम्स जाते हुए देखेंगे आप, हर एक सिम्टम्स को जाते हुए देखेंगे। और उस अंधकार की शक्तियों को, जिसको डॉक्टर्स इन्फेक्शन बोल रहे हैं, मैंने हॉस्पिटल में देखा डॉक्टर्स के लोग मर रहे थे, वो डॉक्टर्स लोग मर रहे थे जिनके घर वाले मर रहे थे, वो रो रहे थे आंसुओं से। मैं देख रहा हूं डॉक्टर से ज्यादा प्रिकॉशन कौन लेगा, डॉक्टर से ज्यादा कौन अपने आप को बचा सकता है, जिसको सारी नॉलेज होती है। वो रो रहे थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे, और मैं यही देख रहा था कि हमारा प्रभु हालेलुया वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो ही बचाता है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा शेल्टर है। हालेलुया। मैं आज आपको फिर से परमेश्वर के वचन से उत्साहित करके और आपको बोलना चाहता हूं उसके शब्दों पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें। कोई महामारी आपको मार नहीं सकती। मुंह से बोलिए कोई महामारी मेरे परिवार को मार नहीं सकती। आप बोल सकते हैं कोई महामारी मेरे परिवार को मार नहीं सकती, कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती। मेरा परमेश्वर का वायदा है मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। बोलिए उसके वायदे को, बोलिए मैं लंबी उम्र पाकर मरूंगा, मैं किसी सडन मौत से नहीं मरूंगा, मैं किसी महामारी से नहीं मरूंगा। बोलिए, ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अद्भुत काम होते हुए। हालेलुया। आप जो हो रहा है जिसके साथ वो होने दीजिए, कोई मर रहा है मरने दीजिए, लेकिन आपका विश्वास क्या है? आप अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आज इस समय लोग हील हो जाए। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को डर के मारे महसूस कर रहा है, टीवी खोलता है डर रहा है, हल्की सी खांसी हो रही है डर रहा है, सारा सा बुखार हो रहा है डर रहा है, आज आपने जो अंगीकार किया है वो जिंदा खुदा का अंगीकार है, वो उसके वचन का अंगीकार है। और आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे महामारी से बचाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप महामारी से बड़े हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है हम परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। प्रभु होने दे मेरे पिता, आज जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, हालेलुया, प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप उसको चंगाई दे प्रभु, पूरी तरीके से प्रभु। हालेलुया, पूरी तरीके से चंगाई दे प्रभु। और प्रभु आपने वचन पर भरोसा करना सिखाए प्रभु। प्रभु होने दे ये फोबियो जो शब्द है प्रभु, डर, जिसके लिए आपने अपने दास को दाऊद को बोला, आपने अपने दास को बोला, अपने लोगों को बोला, याकूब को बोला, और नए नियम में प्रभु आपके दास इब्रानियों के लेखक कह रहे हैं ओ मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के आत्मा में देख सकता हूँ एक भाई है जो अपने घर पर है और मैं उनके हाथ में पल्स मीटर देख सकता हूँ, ओ ऑक्सीमीटर उनकी उंगली पर है और वो लेटे हुए हैं, उनका हाथ सीने पर है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है भाई, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। और आप सोच रहे हैं कि शायद मेरी मृत्यु ना हो जाए, शायद कल या परसों मैं ना मर जाऊं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और आज मैं देख रहा हूं आप इस चर्च का हिस्सा हैं, आप सुन रहे हैं इस मैसेज को, परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है भाई। मैं देख रहा हूं आपके लंग से ये अंधकार की शक्तियां छोड़कर जा रही हैं। हालेलुया। आप खांस रहे हैं इस समय, आपको खांसी आ रही है, और मैं देख रहा हूं इन चीजों को छोड़ते हुए जाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपका रूह इस चर्च में है प्रभु, ये टैबरनेकल एबीसी चर्च में है प्रभु, और ये रूह आपके लोगों को जिंदा रखता है मेरे खुदावन। होने दे मेरे प्रभु, हम दवाइयों से जिंदा नहीं रहेंगे प्रभु, हम किसी काढ़े से जिंदा नहीं रहेंगे प्रभु, विटामिन सी की गोलियों से जिंदा नहीं रहेंगे प्रभु, कोई भाप लेने से जिंदा नहीं रहेंगे प्रभु, हम जिंदा रहेंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी प्रॉमिसेस को हासिल करने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु हम जिंदा रहेंगे पिता,
कोई महामारी हमें नहीं बिगाड़ सकती प्रभु, कोई महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रभु, कोई महामारी हमारे जीवन को नहीं बर्बाद कर सकती प्रभु। हालेलुया प्रभु, होने दे आपका रूह सबके ऊपर हो प्रभु, आपका आत्मा का सामर्थ्य सबके ऊपर उतरे पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक और शख्स को मैं देख सकता हूँ परमेश्वर के आत्मा में, और वो LIC कराने की सोच रहे हैं। वो इस चिंता में है कि पता नहीं मेरे बाद क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है भाई, अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके लिए हो जाएगा। सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपके 2 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। परमेश्वर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं आपको देख सकता हूं, आप थोड़े से हेल्दी हैं और आप डर रहे हैं, कहीं पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाए। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, चिंता मत कर। परमेश्वर का रूह कह रहा है, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, वो सच्चा है, वो अपने वादों को कभी भी अधूरा नहीं कर छोड़ता। हालेलुया प्रभु, आज हम आपके वायदे में आते हैं और इस पूरे लोगों को प्रभु आपके रूह की सामर्थ्य से प्रभु मामूर करते हैं पिता। हर एक जन आपके अभिषेक, आपके मस्सा से भर जाए प्रभु, और होने दें आज से डर नहीं, आपके प्रॉमिसेस याद आने पाए प्रभु, और उनको मुंह से बोलने पाए। यीशु के नाम में आमीन।